तो एक बार मैं एक फैमिली फंक्शन में गया था एंड मुझे इन फंक्शंस में दो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहली, छोटे बच्चे, और दूसरी, इन बच्चों की गलतियों को जस्टिफाई करने वाले उनके पेरेंट्स। वो पेरेंट्स होते हैं ना जो अपने बच्चों की गलतियां कभी मानते ही नहीं है। उनके बच्चे भले ही पैरों में घूमे, लोगों का सामान खराब कर दे, लोगों को इरिटेट करे, लेकिन उनको अपने बच्चों की गलती कभी भी दिखाई नहीं देती। यार ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक बार मैं फंक्शन में गया था एंड मैं वहाँ पर अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। तो एक बार तो मेरे पास एक तोतला बच्चा आया और मेरे को बोल रहा है, भाई फ़ोन में गेम लगा के दो ना। मैं बोला जा ना चल। वो गया और 2 मिनट फिर से आया, भाई तुम्हारे फ़ोन में गेम लगा के दो ना। मैं बोला जा ना, तेरे बाप से मांग जाके जा। फिर वो घूमने गया और फिर 2 मिनट वापस आया, भाई आपके फ़ोन में गेम लगा के दो ना। अब अगर तू मेरे पास में वापस आया ना तो मैं ग्लास से तेरा सर फोड़ डालूंगा, चल भग। वो गया गया 10-15 मिनट तक आया नहीं। मुझे सिर्फ सुकून लगा कि अच्छी बात है भाई, परेशान कर रहा था, चले गया। 15 मिनट के अंदर फिर से आ रहा है, बोला अब क्या चाहिए तेरे को। अरे भाई मेरे को एक गिलास दो ना। बोला मेरे पास नहीं है गिलास। आपके पास गिलास नहीं है तो मेरे को फ़ोन में गेम ला के दो ना। तो ये बात से मैं इतना इरिटेट हो गया, मैंने उसको 2 खींच के थप्पड़ मारे। थप्पड़ नंबर 1 क्योंकि वो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, एंड थप्पड़ नंबर 2 उसका रोता हुआ मुंह बंद कराने के लिए। लेकिन मुझे थोड़ी ही देर बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो है तो बच्चा ही। हमने बचपन में मस्तियाँ की है, शरारतें की है, ऐसा मुझे उसको नहीं मारना चाहिए था। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया हूँ एंड आई एम लूजिंग माई शिट ओवर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। एंड इस वजह से जो रिलेशन है, जो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हमारे लव्ड वन के साथ, वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि गुस्से में मैंने उसको मार तो दिया है, गुस्से में मैं कई टाइम झगड़े में कुछ बोल तो देता हूँ, लेकिन मुझे बाद में वो चीज़ का रिग्रेट होता है। एंड ये ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड होना अच्छी बात तो है नहीं। सो इस चीज़ से परेशान हो गया, मैंने सोचा कि मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ ए थेरेपिस्ट, मैं उसके पास चले जाता हूँ, उसको कुछ बताऊंगा, वो मुझे कुछ मेथड बताएगा, तो हो सकता है कि मैं अपने गुस्से पे थोड़ा काबू पा लूँगा। तो मैं मेरे फ्रेंड के पास में गया, मैं मेरे फ्रेंड को बोला कि देख भाई ऐसा ऐसा सीन है, मुझे कुछ बता दे कि जिससे मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकूँ, है ना, ताकि मैं दूसरों को हर्ट नहीं कर सकूँ, मुझे कुछ अच्छा सा बता दे। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं तेरे को एक मस्त थियोरेटिकल आइडिया देता हूँ। तू क्या करना कि जब भी तुझे गुस्सा आएगा तो आर्ग्यूमेंट शुरू करने से पहले या कुछ भी रिएक्ट करने से पहले तू 10 सेकंड तक काउंट कर लेना, 10 से उल्टा काउंट कर लेना। और अगर जैसे तूने कुछ भी रिएक्ट किया तो 10 के अंदर 10 सेकंड और ऐड कर देना, फिर तूने रिएक्ट किया तो और 10 सेकंड ऐड कर देना। तो उससे क्या होगा, तेरा जब तक काउंटडाउन खत्म होगा तब तक तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। एंड ये ट्रिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब मैं मस्त आर्ग्यूमेंट और झगड़ा करने के बाद में 5-5 मिनट तक काउंटडाउन करते हुए घर पे जाता हूँ। मैं उसके बाद वापस गया, मैं बोला कि देख भाई ये सबसे अपने लोग का काम नहीं बनने वाला है, सब थियोरेटिकल अप्रोच, किताबी बातें छोड़ दे, इनको प्रैक्टिकल अप्रोच चीज़ बता, कुछ ऐसा बता कि प्रैक्टिकली कर सकूँ। तो उसने बोला ठीक है सर, ठीक है। उसने मेरे को एक पेपर दिया और साथ में वो पंच वाली मशीन आती है मालूम है, खड्डा करने की, वो दिया। बोला सर एक दिन ले पूरा, एंड तुझे जब भी किसी इंसान पे गुस्सा आएगा तो इसके ऊपर एक पंच कर देना, इस पर एक होल बना देना। बोला क्या बोल रहा है, कुछ तो लॉजिकल चीज़ दे, इससे मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मेरे को बोल रहा है नहीं नहीं सर, इससे गुस्सा ठंडा नहीं होगा, लेकिन तू लेके तो जा और तू ट्राई तो कर और लेकर आ मेरे पास में कल। तो मैं वैसे ही किया। मेरे जब भी किसी पे गुस्सा आ रहा है, जब भी मेरा किसी का मूड ख़राब हो रहा है, तो मैं उस पर पंच कर रहा हूँ। मैं अगले दिन उसके पास में लेके गया, उसको बोला ये ले। तो मेरे पेज में काफ़ी ज़्यादा खड्डे हो गए थे, लाइन से होल्स हो गए थे, पूरे पूरा 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 होल, खड्डे ज़्यादा हो गए थे, पेज कम बचा था। तो वो मेरे को बोल रहा है देख जैद, ऐसे ही रिश्तों में जब भी तू गुस्सा करता है तो इसमें इतने खड्डे हो जाते हैं, अब तू इसे ठीक कैसे करेगा मुझे बता। मैंने उससे पेपर लिया एंड लेके फाड़ के फेंक दिया, और मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसे रिश्तों की ज़रूरत नहीं जिसमें इतने खड्डे हो चुके हो। और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, बोला तू पागल वागल हो गया है क्या, कुछ अच्छा बता यार, थेरेपिस्ट है तू, इतने सारे लोग, इतने सारे क्लाइंट्स है तेरे यार, तू मेरे गुस्सा काबू करना नहीं बता पर। मैं बोला शांत हो जा, शांत हो जा, मैं तुझे बता रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ। तो एक काम कर, तुझे जब भी किसी इंसान पे गुस्सा है तो उसका नाम पेपर पे लिख और जला दे। अरे ये कुछ नवा लेकर आ गया है तूने। बोला हाँ बहुत नवा है, जिस पे भी तुझे गुस्सा आएगा बस उसका नाम तुझे पेपर पे लिखना है एंड जला देना है। बोला यार आइडिया तो तेरा अच्छा है। मैं गया और मैं उसको शाम में कॉल किया कि भाई तूने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया, मुझे एक बंदे पे गुस्सा आया, मैंने उसका नाम पेपर पे लिखा एंड मैंने जला दिया।
बोल रहा है हाँ भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं उसको बोल रहा हूँ लेकिन मैं इस पेपर का क्या करूँ फिर? वो मेरे को बोल रहा है भाई तेरे को कैसे समझाऊँ मैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऐसा नहीं चलती है दुनिया, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। लेकिन चल ठीक है, मैं तुझे एक ऐसा आइडिया बताने वाला हूँ, एक ऐसी मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ जो सिर्फ तेरे जैसे ढीठ लोगों के लिए बनी है। बोले ये ट्रिक नहीं है, ये एक जादू है, जादू। ये मैं तुझे बताऊंगा लेकिन तुझे कसम खानी पड़ेगी तू इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। बोला हाँ ठीक, कसम खाता हूँ कि मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है भाई, तू वहाँ जाके सोफे पे बैठ और 2 मिनट बाद मैं तेरे को ट्रिक बताता हूँ, और मैं तेरे को मैजिकल ट्रिक बताता हूँ। मैं जाके बैठ गया। मैं 2 मिनट बाद उसके पास गया। मैं बोला भाई वो ट्रिक बताने वाला था। वो मेरे को बोला से 2 मिनट बाद थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। तो मैं फिर से जाके सोफे पे बैठ गया। मैं फिर उसके पास गया 2 मिनट बाद और बोला कि भाई तू कोई मेरे को मैजिकल ट्रिक बताने वाला था। तो बोला से 2 मिनट रुक जा, मैं तेरे को 2 मिनट बाद बुलाता हूँ। मैं फिर जाके बैठ गया। 5 मिनट हुए, अब मेरे को गुस्सा आ गया। अब मैं उसके पास में सुनाने जा ही रहा था कि तू पागल हो गया कि बिठा के रखा है कब से। इतने में उसको किसी का कॉल आया, उसने अपना फ़ोन उठाया एंड वो फ़ोन पे बोल रहा है अबे तेरे को समझ में नहीं आता है क्या, जब मैं एक टाइम फ़ोन काट रहा हूँ तो बार बार क्यों परेशान कर रहा है मेरे को? पागल हो गया क्या दिमाग से? एक टाइम मना कर दिया, एक टाइम टाइम ले लिया, तो क्यों बार बार आ जा रहा है तू मेरे पास में? रख फ़ोन। हाँ सर बोल। बोला नहीं नहीं भाई ठीक है, मैं बैठा हूँ, तू बता। ठीक है, बाद में आराम से मुझे बता तेरी मैजिकल ट्रिक। बोले रुक, यही वो ट्रिक है। देख तेरा गुस्सा कैसे शांत हो गया। तो ये क्या था? यही तो जादू है भाई। जब भी तुझे किसी पे गुस्सा आएगा, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस अपने जेब से फ़ोन निकालना है, कान पे लगाना है एंड अनशन चिल्लम चाली करनी है। सामने वाले को खुद पता चल जाएगा कि तू गुस्से में है। और इस मैजिकल ट्रिक के 2 फायदे हैं। इससे तू डायरेक्टली किसी को चिल्लाएगा नहीं, तो उससे तेरा और उसका रिलेशन खराब नहीं होगा। दूसरा, इससे तेरा काम भी बन जाएगा। मैं बोला भाई क्या बात है, क्या ट्रिक बताया तूने? सही है भाई। मैं चले गया मिठाई की शॉप में। बहुत सारी भीड़ है, अंकल सबका सामान ले रहे, पैक कर रहे, ये कर रहे। मैं बोल रहा हूँ अंकल 200 रुपये की मिठाई पैक कर दो। अंकल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मैं जेब में हाथ डाला और अपना फ़ोन निकाला। अरे भाई सबर करना ज़रा, दुकान में वो लाइन है यहाँ पे, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? परेशान कर रहा है फालतू का फ़ोन करके बार बार। अब फ़ोन किया ना, वहाँ पर आके मारूंगा। वो अंकल वहाँ से बोले हाँ बेटा क्या है तुम्हारा सामान? बोला हाँ अंकल ये लो 200 रुपये की मिठाई दे दो। कमाल क्या काम कर रहा है। बहुत एकदम मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी लाइफ 2-3 दिन बहुत अच्छी गई। अब मुझे ये वाला काला जादू वहाँ पर आजमाना था जहाँ पर हर इंसान अपना आपा खो देता है, और वो जगह है ऑफिस। मैं बोला अगर ये चीज़ मेरे ऑफिस में काम कर जाती है फिर तो मेरी लाइफ कंप्लीटली सॉर्टेड है, हर जगह पे सॉर्टेड है। मैं ऑफिस में गया 10 बजे, तो मैं मेरे मैनेजर के डेस्क पे गया। अरे यार आ रहा हूँ बोला ना एक बार, मैं घर पे नहीं हूँ, ऑफिस में हूँ। 2 घंटा जाता है वापस आने के लिए। बार बार फोन मत कर, बहुत मार खाएगा वरना। रख फोन। सर 3 बज गए, मुझे ज़रा काम है, मैं ज़रा जा रहा हूँ। तो वो भी मुझे शक्ल पे देख रहा है। बोले जैद वैसे तो वो क्लाइंट है, उन्हें रियल एस्टेट की साइट्स के डिटेल्स फिल करके देने थे, लेकिन आपको जाना है ना, तो आप चले जाओ। ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ। बोले एक मिनट, लेकिन एक छोटा सा काम करो, मैं आपको एक फ़ाइल दे रहा हूँ, वो अभी आपके पास में रखो, आप कल मॉर्निंग में जब भी आ जाओगे तो वो टाइम पे क्लाइंट को डिटेल्स फॉरवर्ड कर देना, मुझे 1 मिनट दे दो। तो मेरा मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को कॉल कर रहा है। हेलो आकाश, मुझे ज़रा नॉर्थ रीजन के क्लाइंट के ज़रा डिटेल्स की लिस्ट बना के भेजना PDF में। ठीक है चलेगा, अभी भेजना। अच्छा 1 मिनट, बाय द वे आपने मुझे रंजीत का टर्मिनेशन लेटर अभी तक भेजा नहीं। हाँ टर्मिनेट करना है। क्यों का क्या मतलब है? अरे लेट आता है, जल्दी चले जाता है, बार बार रोज का हो गया है उसका। 10 बजे आएगा, 3 और 4 बजे बोलेगा जाना है। अब भी उसका टर्मिनेशन लेटर मुझे भेजो, अब भी साइन कर रहा हूं मैं। ये लो जैद फाइल लेके कल सुबह जाना। नहीं सर कल नहीं, अब भी करके जाऊंगा मैं।